ठीक है। हेलो एवरीवन। सो ये वेबिनार जो है कैटलिस्ट प्रोग्रामर्स के थ्रू हम लोग करा रहे हैं फ्री में। एंड आप लोगों को डेफिनेटली एक सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे हम लोग कि यू हैव डन द कंप्लीटेशन ऑफ लिनक्स वेबिनार। इस 5 दिन के कंटेंट के अंदर हम लोग सीखेंगे कि मशीन्स क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, वर्चुअल मशीन्स क्या है। हम अपनी खुद की एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे एंड आई गेस फेडोरा 42 अभी करंट वर्जन है जो हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम लोग बेसिक लिनक्स की कमांड्स ट्राई करेंगे, फाइल स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज करना, और वही फाइल मैनेजमेंट की आप परमिशन वगैरह चेंज कर सकेंगे फाइल्स की। देन हम यूज़र मैनेजमेंट सीखेंगे कि आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं एक ही लिनक्स मशीन के अंदर। देन हम लोग कुछ और बेसिक कमांड्स है कि फाइल्स को डिस्प्ले कराना वगैरह, यूज़र मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। एंड देन हम लोग एक पाइथन का एप्लीकेशन डिप्लॉय करके वो भी ट्राई करके देखेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बिना किसी भी देखे हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं ना, बताना मुझको विजिबल होगा तब। एंटायर स्क्रीन विजिबल है अभी स्क्रीन सबको? ठीक है, nice। एक सेकंड है ना। ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हार्डवेयर क्या है एंड सॉफ्टवेयर क्या है। तो ये आई गेस रोशन को ऑलरेडी क्लियर होगा क्योंकि रोशन ने ऑलरेडी हमारी एक क्लास ज्वाइन की हुई है। अभी विजिबल है ना सबको? हेलो? यस सर। ओके, तेरा ही ब्राउजर अटक गया है। नहीं सर, अभी नहीं हो रहा। हाँ, मेरे ब्राउजर में कुछ इशू हो गया। हम्म, ठीक है, अभी अभी हो गया विजिबल है ना। वापस से करता हूँ मैं एंटायर स्क्रीन। परफेक्ट, अभी हो गया होगा वापस से। तो ये जो भी लिंक्स है ना हम लोग यूज करेंगे सारे के सारे मैं ग्रुप्स में भेजता रहूंगा, है ना। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है क्या, है ना। ये पहले मैं लिंक भेज देता हूँ में। फर्स्ट लिंक है। किस किस को यहाँ पे आइडिया है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? कौन बता सकता है? रोशन या कोई? जी सर। सर हार्डवेयर को अपन छू सकते हैं बट सॉफ्टवेयर को अपन छू नहीं सकते। ठीक है, परफेक्ट है ना। जी। सो हार्डवेयर बेसिकली वो कंपोनेंट है जिनको हम इजीली टच कर सकते हैं ना, जिनको हम यस। फील कर सकते हैं। जैसे कि कैमरा है ना, लैपटॉप का कैमरा आप टच कर सकते जी। हो। आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो, आप टच कर पा रहे हो। आप माउस यूज कर रहे हो तो आप उसको भी टच कर पा रहे हो ना। जी। तो ऑल दीज थिंग्स आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। आपका रैम, स्टोरेज, हार्ड डिस्क हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हैं जी। हार्डवेयर।
सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो दीज ऑल आर द इंटेंजिबल प्रोग्राम्स, मतलब एक ऐसी चीजें जिनको ना हम टच कर सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं ना। अब आपको जी मैं बोलूँ कि ये जो हार्डवेयर लिखा हुआ है इसको टच करके जी दिखाओ, तो क्या आप इसको टच कर सकते हो? मनीषा, रिथी, कोई भी, आप अगर टच करने जाओगे तो आप स्क्रीन को टच कर रहे हो, है ना? जी राइट। सो यू कैन नॉट टच दीज थिंग्स, बट ये भी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं आज के टाइम पे, है ना? जैसे कि अ, कोई भी चीज आज के टाइम पे बिना सॉफ्टवेयर के इनकम्प्लीट है ना। आपकी ये जो लैपटॉप है, अगर मैं इसमें से विंडोज निकाल दूं, सब लोग विंडोज यूज कर रहे हैं क्या? सब लोग विंडोज का लैपटॉप यूज कर रहे हैं। जी सर। हाँ, है ना? तो विंडोज अगर मैं निकाल दूं तो आपका लैपटॉप किसी काम का नहीं रहा, राइट? क्योंकि बिना विंडोज के आप ना तो भाई अपना स्टार्ट बटन ढूंढ पाएंगे, ना फाइल एक्सप्लोरर खोल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? तो द रीजन, दोनों चीजें साथ में काम करके पता नहीं क्या क्या चीजें कर देती है। लाइक बेस्ट एग्जांपल है कि हम लोगों को सॉफ्टवेयर भी की भी जरूरत क्यों है। आप लोगों ने सबने नॉर्मल स्कूटी देखी है, पहले एक्टिवा की चलती थी, है ना? इजीली उसमें एक स्पीडोमीटर था, एक फ्यूल का मीटर था, है ना? बट आप सबने अब ओला वाली स्कूटी भी देखी है। अब नॉर्मल एक्टिवा में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, राइट? बेसिकली आपका स्पीडोमीटर है, फ्यूल मीटर है, सब चीजें नॉर्मल तरीके से काम करती है। अगर हम ओला की बात करें तो उसके अंदर उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर दिया जिसके थ्रू आपकी कितनी चीजें देखो एक्स्ट्रा हो गई। आपका बैटरी परसेंटेज चलो फ्यूल वाला हो गया, आप बोल सकते हो ना। स्पीडोमीटर वो तो नॉर्मल वाली स्कूटी में भी होता है ना? आप ऑप्शंस क्या करो, आप म्यूजिक सिस्टम हो गया उसमें, है ना? बिना सॉफ्टवेयर के पहले बाइक्स में म्यूजिक सिस्टम नहीं होता। दूसरी चीज मेन है नेविगेशन। आप बाइक्स में एक्स्ट्रा स्टैंड लगाते हो, मोबाइल यूज करते हो कि आप गूगल मैप यूज कर सको, है ना? वहीं पे अगर हम ओला वाली स्कूटी की बात करें तो आप बिना किसी एडिशनल डिवाइस के उसी सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीजें कर सकते हो। नेविगेशन का हो गया, आप कैमरा वगैरह का भी सेटअप उधर रख सकते हो कि भाई डैश कैमरा टाइप का हो गया। तो बहुत सी चीजें एनहेंस हो गई जस्ट बिकॉज उन्होंने उस हार्डवेयर वाली चीज में एक सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर दिया, है ना? तो इसीलिए हमको दोनों चीजें जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। और जैसे ही हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं, या फिर कोई भी हार्डवेयर को अगर हम लेते हैं, तो दोज थिंग्स बेसिकली आर नेम्ड एज मशीन्स। कि भाई एक मशीन, अगर हम किस चीज को हम एक मशीन बोल सकते हैं कि सर एक कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ कंपोनेंट जो एक साथ जोड़ दिए जाए वो एक मशीन है ना। जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया। आपका मोबाइल एक कॉम्बिनेशन है कैमरे का, हॉटस्पॉट का, वाईफाई का, ब्लूटूथ का, स्क्रीन का, और क्या मेमोरी अंदर रैम है, स्टोरेज है ना, इन सबको एक साथ जोड़ दिया, वो आपका बन गया एक मशीन, है ना? उस मशीन में नॉर्मली हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को देखें कि ये रैम है मोबाइल में 8 GB, ये 64 GB का स्टोरेज है, तो दोज आर हार्डवेयर। और उसके अंदर जैसे आपने एंड्रॉइड या iOS डाल दिया, दैट बिकम्स योर सॉफ्टवेयर, है ना? सॉफ्टवेयर को फिर फर्दर हमने डिवाइड किया टू पार्ट में। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर हो गए जो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका विंडोज 10, 11, 7 जो भी है, डायरेक्टली आप विंडोज से वाईफाई ऑन कर सकते हो, है ना? आप वॉल्यूम्स अप ज़्यादा कर सकते हो, है ना? आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हो। बट अगर मैं आपको कहूँ कि गूगल मीट में ही कुछ ऐसा करो कि आपका वाईफाई चलने लग जाए या बंद होने लग जाए, आप वो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना? मोबाइल में भी अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट्सएप से हॉटस्पॉट चालू करके दिखाओ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो देखो, व्हाट्सएप एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर हो गया जो हॉटस्पॉट चालू नहीं कर सकता, राइट? लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें आपके एंड्रॉइड मशीन की, है ना, आपका एंड्रॉइड है जिसके ऊपर आपने व्हाट्सएप डाला हुआ है, या आपका iOS है आईफोन वालों का जिसके ऊपर उन्होंने व्हाट्सएप डाला हुआ है, दैट इज अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कि वो सारे काम कर सकता है, वो हार्डवेयर मैनेज कर सकता है, वो मशीन को बंद कर सकता है, मशीन को रीस्टार्ट कर सकता है, चालू कर सकता है ना। तो दोज पार्ट्स, वो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हमने नेम दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? जैसे अब बहुत सारी आप स्मार्ट स्मार्ट वॉच हो गई ना, उनके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर आता है, वो अलग होता है। अपना कैलकुलेटर हो गया ना, नॉर्मल जो दुकान पे शॉपकीपर यूज करता है 2+2 करने के लिए ना, उस पर भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है कि जो उसको न्यूमेरिक्स दिखाता है, उसका कैलकुलेशन करके दिखाता है ना। ऑल दोज सॉफ्टवेयर आर दी
सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर जो कि डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, है ना। अपने लिए बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अपना विंडोज हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी इन्होंने सॉफ्टवेयर की डिवाइड की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंदर वो वाले सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क डिजाइन करने के लिए बने हैं, जैसे कि हमारा गूगल मीट हो गया, ये सिर्फ आपको मीटिंग्स ज्वाइन करा सकता है, आप दूसरे की स्क्रीन शेयरिंग देख सकते हो, ये आपको बाकी सारी चीजें नहीं करा सकता। गूगल मीट से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, है ना। गूगल पे से आप ट्रांजेक्शन करते हो लेकिन वहां पे आप वीडियो कॉल ज्वाइन नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा किसी न किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं, पहली बात तो, है ना। दूसरी चीज, ये एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बने होते हैं। अब आप बोलोगे सर बात तो हुई थी लिनक्स सिखाने की, आप तो क्या बेसिक पढ़ा रहे हो ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो बेसिक्स क्लियर रहेंगे तभी हम आगे समझ पाएंगे कि भाई मशीन हमने बनाई क्या है, मशीन है क्या, है ना। फिर हम वर्चुअल मशीन पढ़ेंगे तो वर्चुअल मशीन है क्या, ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आपका बेसिक्स समझ में आएगा। तो हार्डवेयर सबको पता लग गया अभी, कि जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सबको पता लग गया, वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट फील देम। हम एक आउटपुट डिवाइस के थ्रू बस या तो सुन सकते हैं या देख सकते हैं ना। सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स लाइक टाइप हमने पढ़ लिए, दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत नहीं है तो थम्स अप वाला वो भेज दो अपने सिंबल, है ना। ठीक है, दिक्कत हो तो ये वाला भेज दो। ग्रेट। तो यहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको सीखने की जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि हम वो कंसेप्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं आज। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है हम जो आज करेंगे, वो है वर्चुअलाइजेशन। दूसरा कंसेप्ट क्या है? स्क्रीन लैग हो गया ना। नहीं सर, विजिबल है। विजिबल है क्या? जी। ओके। सिर्फ मेरे लिए लैग वाला लग रहा है। अरे नेक्स्ट, और अब लोग खोलना था मेरे को। हाँ आ गया है ना, अभी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका नाम है वर्चुअलाइजेशन, है ना। देखो अब अभी मैं आप सब लोगों को बोलूँ कि आप सब लोग अपना अपना विंडोज हटा के लिनक्स डाल दो, आप में से कोई नहीं डालने वाला, है ना, क्योंकि सब लिनक्स हमको ना चलानी आती है अभी, नाम सुना है बस, है ना। हमारे सारा डेटा कहाँ जाएगा, ये सब चीज़ें, तो इसलिए डायरेक्टली तो हम भी नहीं डाल सकते आपके लैपटॉप पे। बट हम एक कंसेप्ट है वर्चुअलाइजेशन जिसके थ्रू हम आपके मशीन पे ही एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। भाई नाम है वर्चुअल, वर्चुअल से आप क्या समझते हो, कोई भी बताओ, वर्चुअल मतलब क्या होता है? जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। जैसे कि अब एक क्लास ही ले लो, है ना। अब ट्रेडिशनल कोचिंग मेथड अगर होता तो आप लोग कहीं ऑफिस में आते हमारे में, है ना, वहाँ बैठ के आप टेबल चेयर पे क्लास लेते हैं ना, वहाँ पे चीजें समझते। लेकिन अभी क्या, हम लोग सब अपना अपना लैपटॉप उठाया और ज्वाइन हो गए वर्चुअली, कि चीजें है सेम, हम पढ़ वही चीज रहे हैं, हम सेम काम करने वाले हैं, बट फिजिकली ना मिलके हम लोग वर्चुअली कर रहे हैं ये चीज। इसी तरह से अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें वर्चुअलाइजेशन की, तो इसका कंसेप्ट यही है कि चीजों को डिजिटली बना देना। बेसिकली कि अगर आपके हम बात करें कि आपको विंडोज की जगह लिनक्स यूज करनी है, अब डायरेक्टली आप लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि आप भी पहली बार यूज करेंगे, है ना। तो हमने एक, या फिर जो भी बोलो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने एक मैकेनिज्म नया इंक्लूड किया कि वर्चुअलाइजेशन करते हैं चीजों का, कि आप वर्चुअली एक मशीन बना सकते हो जिसके ऊपर आप कुछ भी काम करोगे तो वो आपका उस एनवायरनमेंट के अंदर ही रहेगा, वर्चुअल के अंदर। आपका मेन लैपटॉप पे कुछ कचरा नहीं होगा कि आपका लैपटॉप खराब हो रहा हो या मान लो आपकी विंडोज के कुछ इशू हो जाए, वो सब चीजें नहीं होंगी, है ना। सेम गोज फॉर द थ्योरी की इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल वर्जन ऑफ समथिंग। जैसे कि आज हम ट्राई करेंगे एक लिनक्स का वर्चुअल मशीन बनाने का, है ना, विच अलाउ मल्टीपल सिस्टम्स टू डू सम काइंड ऑफ टास्क और एनीथिंग, कि भैया किसी भी चीज के लिए हम कुछ भी
वर्चुअल अगर हम सेटअप करें तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। अब हमने हर चीज़ें यहीं पढ़ी कि भाई आपको वीडियो कॉल करना है ना, आपके पास गूगल मीट है, आपके पास व्हाट्सएप है। आपको कैलकुलेशन करनी है, आपके पास कैलकुलेटर है ना, फिजिकल वाला भी है और ऑनलाइन वाला भी मोबाइल में। आपको पेमेंट्स करनी है, आपके पास गूगल पे है, फोन पे है ना, बहुत सारी चीज़ें और भी। अगर आपको मान लो फोटोज खींचनी है तो आपके पास स्नैपचैट है, नॉर्मल कैमरे का ऐप है ना। आपको वीडियोस देखनी है तो आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है ना। तो वर्चुअलाइजेशन भी एक कंसेप्ट है। अगर मेरे को मान लो चीज़ों को वर्चुअलाइज करना है, तो चीज़ों को वर्चुअलाइज करने के लिए भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। क्या बोलते हैं? हाइपरवाइजर। कि ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कैपेसिटी देते हैं कि आप अपने ही मशीन के ऊपर कुछ भी वर्चुअल सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक डेफिनेशन में किसी को कोई इशू? वर्चुअलाइजेशन क्या है, हाइपरवाइजर क्या है? तो सर अब जो है हम आगे क्या करें, है ना, कि अब हमको पता है कि हम लिनक्स पढ़ने वाले हैं ना, तो लिनक्स क्या है। जैसे आपका विंडोज है ना, कि आप इजीली अपना स्टार्ट बटन से सारी चीजें देख पाते हैं ना, आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके सारी फाइल्स एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई डाउनलोड्स के अंदर क्या क्या डाउनलोड्स किया हुआ है मैंने, है ना। आप ब्राउजर खोल के फायरफॉक्स, क्रोम या फिर अपना एज वाला जो है, आप कोई भी यहाँ पे भी ऑपरेशन कर पाते हैं कि भाई अ, दोनों खुला हुआ है। नहीं, ठीक है। आप कुछ भी मीटिंग्स ज्वाइन कर सकते हो, आप यूट्यूब देख सकते हो, आप मूवीज देख सकते हो, कि सारा काम आप इस पे कर सकते हो। तो एग्जैक्टली exactly सारे के यही सारे काम लिनक्स पे भी हो सकते हैं। आपके लैपटॉप के ऊपर भी लिनक्स इंस्टॉल की जा सकती है। तो इट्स काइंड ऑफ एन सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट्स अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सारे के सारे काम कर सकता है। मेनली इसको हम क्यों यूज करते हैं, देखो, आप सब लोगों के पास विंडोज इंस्टॉल्ड है, तो आप सब लोगों के पास एक सी ड्राइव भी होगी, है ना। सबके लैपटॉप में होगी ना सी ड्राइव। ऑलमोस्ट सबके में होगी, जिसके जिसके में विंडोज है सी ड्राइव होगी, है ना। हाँ। आपकी सी ड्राइव कम से कम नहीं तो 30 से 40 जीबी फुल होगी, है ना। इससे तो ज्यादा ही होगी, आई एम अज्यूमिंग 30 to 40 जीबी फुल होती है सी वाइट, है ना, सी वाली ड्राइव। किस किस की 30-40 जीबी से कम फिल है? सबकी फिल है ना ज्यादा। तो विंडोज को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा स्टोरेज चाहिए होता है, कम से कम नहीं तो 70-80 जीबी आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप चाहते हो कि विंडोज स्मूथली चले आपके लैपटॉप में, है ना। लिनक्स इतना इजी टू यूज है कि उसको सिर्फ 20 जीबी का स्टोरेज ही चाहिए होता है, कि आपको सिर्फ 20 जीबी खाली है आपके लैपटॉप में, उसमें भी आप इजिली जो है लिनक्स रन कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो उसके अंदर। लाइट वेट है। दूसरा कि विंडोज आपको सारी चीजें करने की परमिशन नहीं देती। कभी सी ड्राइव डिलीट करके मत देखना, बस मैं बता रहा हूँ कि आप अगर सी ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहेंगे तो विंडोज आपको अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपने विंडोज इंस्टॉल कर रखी है। देखो, ये मैं जस्ट एन एग्जांपल बोल रहा हूँ कि लिनक्स इतना पावरफुल है कि वो आपको पूरे सिस्टम का कंट्रोल देता है, कि आप जैसे चाहें उस तरह से सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इसीलिए जितनी भी सर्वर्स हैं, लाइक अगर मान लो दुनिया में 100% सर्वर है, तो 90% ऑफ सर्वर्स आर रनिंग ऑन लिनक्स। उसके बाद हैकिंग का अगर हम कंसिडर करें कि सारा का सारा जो भी हैकिंग होता है वो लिनक्स से ही होता है, विंडोज से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विंडोज बहुत सी चीजों को आपको अलाउड नहीं करता करना, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना। तो दीज आर द फ्यू रीजंस कि हम लोग यूज करते हैं लिनक्स। ठीक है, मैं लिनक्स पर्सनली यूज कर रहा हूँ 10 साल से, तो ऐसा कोई मेरे को इशू आया नहीं है कि मेरे को विंडोज ही चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मेरे को चलाना ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तब हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की सारी चीजें विंडोज में ही चलती है। विंडोज यूज करने का इकलौता रीजन ये है कि जैसे ही आप लैपटॉप खरीदते हैं, आपको विंडोज डली डलाई मिलती है और इजी टू अंडरस्टैंड है, लोग तुरंत समझ जाते हैं अच्छा ये बटन है। अभी फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, विंडोज 7 तक सब चीजें एकदम स्मूथ थी। तो दीज आर द रीजंस कि हम लोग एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करने वाले हैं। और अब लिनक्स के भी बहुत सारे वर्जन है। देखो, लिनक्स का पूरा कोड ओपन सोर्स है, तो गूगल ने
थोड़े से उसमें चेंजेस करके अपनी लिनक्स निकाल दी है ना। माइक्रोसॉफ्ट की भी लिनक्स है, हमारी कंपनी रेड हैट उसकी भी एक लिनक्स है। उबंटू सबने नाम सुना होगा ना कॉलेजेस में, उबंटू सुना है ना सबने? किस किस ने सुना है उबंटू? टाइप करो यस। नहीं सुना, रोशन ने नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोशन ये भी लाइक एक टाइप है लिनक्स के, कि अब देखो अब आपकी मर्जी है ना। आप चाहते हो आप अमेजोन की लिनक्स यूज करें, अमेजोन आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं बताता हूँ। अमेजोन जो है वो सामान पहुंचाने के अलावा सर्वर्स भी प्रोवाइड कराती है, अमेजोन की खुद की लिनक्स भी है, ठीक है। तो अमेजोन की अपनी लिनक्स है, इसी तरह से हर एक कंपनी की अपनी अपनी लिनक्स है। लिनक्स मिंट है, लिनक्स फेडोरा है, लिनक्स उबंटू है, और भी बहुत सारी है, मतलब मोर देन 50 to 60 डिफरेंट वेरिएंट्स है। इन वेरिएंट्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रोज, DISTRO की। आपको जो पसंद हो आप वो वाली यूज कर सकते हैं। काली लिनक्स सुना है किसी ने, जो हैकिंग के लिए यूज होती है। तो बहुत सारी लिनक्स के टाइप्स है, ठीक है। हम जो है वो ट्राई करेंगे सेटअप करने का। फेडोरा नाम की एक लिनक्स है, इसका वर्जन 42 अवेलेबल है। तो अगर आपसे कल को कोई बोले कि आप कौन सा लिनक्स का वर्जन यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे फेडोरा इज द वेरिएंट जो हम यूज करते हैं, और उसका वर्जन यूज करते हैं 42, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको फेडोरा ही करनी है, इस वेबिनार के अंदर मैं फेडोरा ही यूज करूंगा, मैं ये बस ये बोल रहा हूँ। और जो भी चीजें जो भी कमांड्स मैं बताऊंगा ना, वो सारी की सारी आपकी उबंटू में भी सेम चलेगी, फेडोरा में भी सेम चलेगी। अब इसे क्या रिपीट करना था, उस टाइम क्या चैट मेरा ओपन नहीं था, है ना? कौन सा कंसेप्ट था जो रिपीट करना था? अभिषेक है अभी भी कॉल में? है तो सही। आवाज बढ़ाऊं? आवाज कैसे बढ़ाऊंगा यार, माइक्रोफोन की वॉल्यूम तो फुल है। हाँ, ओके। हम्म, इधर तो वॉल्यूम का सेक्शन होता है क्या विंडोज में आवाज के लिए? हाईली डाउट। बाकी सबको भी आवाज स्लो आ रही है? ईयरफोन थोड़ी पास कर लेता हूँ, है ना। सो ठीक है, देखो हम लोग यूज करेंगे फेडोरा नाम की एक वेरिएंट है, उसका वर्कस्टेशन वाला वर्जन। और आप लोग अगर चाहो तो उबंटू भी यूज कर सकते हो सकता है आपको कॉलेज में जब लिनक्स सब्जेक्ट आए तो आपको शायद उबंटू ही वो लोग ट्राई कराएंगे, है ना। तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो। वाई उबंटू बेस्ड ऑन डेबियन, देखो शुभम भाई वो बनाने वालों के ऊपर होता है कि अगर आप मान लो लिनक्स बनाने चाहेंगे तो आप जो है उसको किस यू कैन से डेस्ट्रो के ऊपर बेस रखना चाहते हो। जैसे उबंटू डेबियन बेस है ना, आपने खुद ही मेंशन किया। डेबियन बेस बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लाइक डेबियन बेस लिनक्स लिस्ट। ये 12 लिनक्स जो वर्जन है, MX लिनक्स है ना एक। और अपनी बात करें लिनक्स मिंट, हाँ लिनक्स मिंट भी डेबियन बेस है। लिनक्स मिंट काफी पॉपुलर है, उबंटू तो है ही, सबसे पॉपुलर उबंटू है। लिनक्स मिंट LDME, तो बहुत सारे जो वेरिएंट्स है वो अब ये बनाने वाले के ऊपर है शुभम भाई, कि मैं अगर कल को अपनी लिनक्स बनाना चाहूँ तो मैं उसको किस बेस पर रखना चाहता हूँ, है ना। तो आप डेबियन बेस भी यूज कर सकते हो, उबंटू मिंट या जो भी है। या फिर आप जो है अपना अ, ये RPM बेस या फिर रेड हैट बेस भी रख सकते हो, जैसे कि फेडोरा है। मैं फेडोरा बस इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं रेड हैट में काम करता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली सपोर्ट माई कंपनी। तो आपको इधर से डाउनलोड करना है, देखो अभी डाउनलोड बटन दोनों का यही है ना। मैं दोनों का लिंक भेज देता हूँ वैसे तो। अब ये काफी चीजें पूछ रहा है आपसे, ईमेल वगैरह देना मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल डाउनलोड चालू हो जाएगा, है ना। मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ, आप अगर उबंटू सेटअप करना चाहे तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। मैं यूज करूंगा फेडोरा वाला, तो आई विल डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था ना फॉर्म पे,
तो मैंने वहां पर भी मेंशन किया था, आपको ये डाउनलोड करना ही करना पड़ेगा, है ना। मैं वापस से ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। सेकेंड लिंक जो है वो हमारा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। डाउनलोड करते हैं। देखो ये थोड़ा सा, ये ना एक्चुअली छोटा है। उबंटू का आईएसओ फाइल आपने देखा 5 GB का है और ये 2 GB का है, इसलिए ये बहुत स्मूथ पड़ेगा सुनने में। ये डाउनलोड भी जल्दी हो जाएगा, मेरा नेट ठीक ठाक है। तो कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा बस। ओके, तो एकदम सेम चीजें रहेंगी, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो हमने ये डाउनलोड क्यों किया? अच्छा, ये भी तो पॉइंट है ना। कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है कि सर डाउनलोड क्यों कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंसेप्ट पढ़ा हाइपरवाइजर का, बेसिकली कि हाइपरवाइजर क्या होता है। आपके लैपटॉप के ऊपर ही एक दूसरी वर्चुअल मशीन बनाने में हेल्प करता है ना। विंडोज के लिए हम यूज करेंगे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। तो सबसे पहले हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा अपने लैपटॉप के ऊपर। तो जो पहला काम हम करेंगे वो करेंगे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने का। कौन कौन है जो मेरे साथ साथ करना चाहता है ये स्टेप्स? बट आपको फिर ये आईएसओ डाउनलोडेड चाहिए होगी यार। सर बेसिकली इसमें हम लिनक्स के प्रैक्टिकल्स भी करेंगे क्या फिर? हाँ देखो, आज हम इंस्टॉलेशन करेंगे और कल से हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे। क्योंकि बिना इंस्टॉलेशन के आप प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। सिर्फ मैं प्रैक्टिस करके दिखा दूं तो वही बात है कि फिर आपको इश्यू आएगा जब आप करेंगे, और फिर वो चीजें समझ नहीं आती जब आप घर जाके वापस से। थ्योरेटिकल पार्ट कवर टाइप हो जाएगा मैं अगर सिर्फ मैं ही प्रैक्टिस करके दिखा दूं, है ना। तो ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स हमने डाउनलोड किया, ये तो तुरंत हो गया। और ये आईएसओ फाइल, अब देखो, जब भी हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं तो हम उसकी आईएसओ फाइल डाउनलोड करते हैं। अब आप बोलोगे सर आईएसओ फाइल क्या है, ये सब क्या आ गया ना, ये तो बताया ही नहीं अभी तक। अच्छा, ये क्लियर है कृतिका कि हम लोग हैंड्स ऑन भी करने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो देखो अब हमने जो है अपना हाइपरवाइजर डाउनलोड कर लिया, वर्चुअल ओरेकल बॉक्स या वर्चुअल बॉक्स जो कि ओरेकल से है ना। इसको इंस्टॉल करते हैं, यस किया। और भाई ये कुछ आपसे पॉपअप पूछेगा, इंस्टॉल करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ लेना एक बार, पढ़ना चाहते हो तो नेक्स्ट। उसके बाद ये आपसे बस बेसिकली वो फोल्डर पूछता है जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, नेक्स्ट करेंगे हम और यस करेंगे, है ना। प्रोसेस विद द इंस्टॉलेशन, यस। डेस्कटॉप शॉर्टकट जो है बना ही लेते हैं, एक सेकेंड ना। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, तो डेस्कटॉप शॉर्टकट बना लेना, क्योंकि फिर आप स्टार्ट करके ढूंढोगे या आपकी मर्जी है जैसा आपको प्रीफर्ड हो। इंस्टॉल करते हैं हम इसको, है ना। देखो फाइल भी डाउनलोड हो गई। ओके, कहाँ गया ये? देखो अब आप बोलोगे ठीक है सर, हम तैयार है, हमारे पास एक लैपटॉप है, हमारे पास एक हाइपरवाइजर भी हमने इंस्टॉल कर लिया है ना। अब बताओ क्या करें, लिनक्स डालनी है सर मेरे को, है ना। अपना वर्चुअल ओरेकल बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा ना, ये आ गया ओरेकल बॉक्स, इसको ओपन कर लिया। अब हाइपरवाइजर एकदम रेडी है ना। सर अब क्या करें बताओ, हाइपरवाइजर हो गया, लैपटॉप हमारे पास है। तो देखो, जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं सबसे पहले हम उसको डाउनलोड करेंगे, उसकी आईएसओ फाइल। अब आईएसओ फाइल क्या होती है ना, इधर मैं ऐड कर दूंगा आर्टिकल में, है ना, जब तक आप लोग शायद देखोगे तब तक। अब एक बात बताओ, जैसे ही आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो विंडोज में आपको कुछ चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती है ना। आप माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सबकी विंडोज में ना, आप इसको डिलीट कर सकते हो, है ना। आपको यूज करना ही पड़ता है, यूज भले ही ना करो बट इंस्टॉल्ड आता है ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी विंडोज आती है ना। फाइल एक्सप्लोरर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है, ये चीज आप इंस्टॉल थोड़ी करते हो, या करता है कोई? नहीं करता ना। या फिर हम बात करें, ये माइक्रोसॉफ्ट 360 हो गया, आउटलुक हो गया ना, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया। तो
ये सारी चीजें कि भाई जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी और चीजें कैसे कैसे दिखेंगी कि भाई यहाँ राइट साइड में दिखने चाहिए सारे के सारे डेट एंड टाइम, फिर इधर दिखना चाहिए बैटरी, अपना माइक्रोफोन, ब्लूटूथ, है ना, सारी चीजें। तो ये सारी जो भी सेटिंग्स है, जो भी यूआई है, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है, ये सारी की सारी चीजें उस आईएसओ फाइल के अंदर ही होती है। विंडोज का आईएसओ फाइल होता है करीब 11 जीबी का, उबंटू का 5 जीबी का, फेडोरा का 2.2 जीबी का। तो इसके अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी रख दी जाती है कि जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको चीजें कैसे कैसे दिखेंगी और आप कैसे कैसे काम कर पाएंगे। इस चीज को एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हो आप कि ये आपके मकान का नक्शा है ना। आप कोई भी बिल्डिंग बनते हुए देखते हो, कोई भी घर बनाते हो, तो सबसे पहले उसका नक्शा होता है। आईएसओ फाइल एक ओएस का सीडी डीवीडी क्लोन होता है। हाँ, बोल सकते हैं शुभम। सो बेसिकली आईएसओ फाइल इज द मेन फाइल शुभम। आईएसओ फाइल से आप सीडी डीवीडी बना सकते हो। अगर आपको आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल करनी है ना, तो या तो आप एक पेन ड्राइव लो, या फिर आप सीडी या डीवीडी लो, या फिर आप डायरेक्टली नेटवर्क के थ्रू भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप उस आईएसओ फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो उसके थ्रू आप अपने लैपटॉप पे या सर्वर्स पे जहां भी चाहे इंस्टॉल कर सकते हो। बट हम करंटली वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं, अपने ओरेकल बॉक्स में करेंगे। तो इन शॉर्ट आईएसओ फाइल जो है वो आपके घर का नक्शा है कि आपके घर में ये कमरा इधर दिखेगा, किचन इधर है ना, मंदिर इधर है, और भाई वेंटिलेशन इधर से है ना, सीढ़ियाँ बाहर से है, अंदर से है। तो कोई भी बिल्डिंग का जो मैप होता है, उसी तरह से आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैप होता है वो होता है अपना आईएसओ फाइल। तो आपको आईएसओ फाइल चाहिए ही चाहिए होगा अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे। मान लो अगर मैं बोलूँ कि मुझको विंडोज ही इंस्टॉल करनी है वर्चुअल बॉक्स में भी, विंडोज 7 फॉर एग्जाम्पल, तो हम विंडोज का भी आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक लिनक्स की अपनी अपनी वेबसाइट होगी जहां से आप डाउनलोड करेंगे ये सब। ओके, देखो इन्होंने बताया है कि आपके पास 9 जीबी का तो होना ही चाहिए खाली डाउनलोड करने के लिए। मैं विंडोज 11 अगर डाउनलोड करना चाहूँ, कितने जीबी का है? 10 जीबी कुछ का होता है। चलो, डाउनलोड करना हमको ऐसी जरूरत है नहीं विंडोज का, जस्ट हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि आईएसओ फाइल इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। 5 जीबी का है विंडोज का, फिर तो ठीक है। तो हमने अब हमारा आईएसओ भी डाउनलोड कर लिया है ना। हमने फेडोरा का डाउनलोड किया है। अगर हम जाके देखेंगे हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, तो डाउनलोड्स के अंदर गए, ये हमारा फेडोरा का आईएसओ फाइल है, ये हमारा वर्चुअल बॉक्स है ना, हाइपरवाइजर है, प्लस हमारा लिनक्स का नक्शा हमने डाउनलोड कर लिया। तो जैसे ही आप वर्चुअल बॉक्स खोलोगे इस तरह का आपको पॉपअप दिखेगा, है ना। थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपको मेनली यहीं पे सारे बटन दिख जाएंगे, प्रीफरेंसेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, न्यू और ऐड। तो न्यू बेसिकली इज द बटन जो हम यूज करेंगे नया वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, या हम फाइल्स पे जाके भी न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, सॉरी मशीन पे जाके, अगर आपको ये यहाँ पे ना दिखे किसी रीजन से। तो ये स्टेप्स है जो भी आज मैं करा रहा हूँ ना, ये सारे आपको घर जाके वापस ट्राई करने हैं, ठीक है। आपके पास कल एक वर्चुअल मशीन होना ही चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकली कर पाएंगे। वरना मैंने 2 लिंक अभी भेज ही देता हूँ, है ना। आप लोग डाउनलोड लगा देना आईएसओ फाइल, है ना। और जिन लोगों के पास नेट का इश्यू है, वो आज रात के 12 बजे या 11 बजे लगा देना, ताकि आपका 11 और 12 का नेट मिक्स होकर डाउनलोड हो जाए। ठीक है, दोनों लिंक मैंने भेज दिया ना। तो सबसे पहले हम न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। देखो, अब जैसे ही न्यू बटन पे हमने क्लिक किया, तो ये हमसे पूछता है नाम, कि आप अपनी इस वर्चुअल मशीन को क्या नाम देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया डेमो जून 5, है ना। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ भाई, मेरी मशीन है। उसके बाद जो है आप फोल्डर सेलेक्ट करेंगे कि भाई आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली जो बनेगी वो कहाँ पे, डेटा वगैरह कहाँ स्टोर किया जाए। और आईएसओ इमेज के अंदर जो है आप सेलेक्ट करेंगे आपकी जो फाइल है ना, वो आ, कौन सी है। अब हमने अपनी फाइल रखी है डाउनलोड्स के अंदर, तो हम फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे डाउनलोड वाला ऑप्शन। और अपनी जो आईएसओ फाइल थी विंडोज वाली, सॉरी फेडोरा वाली ना, हमें आज ही डाउनलोड की है, 5 तारीख 6वां महीना 2025, हमने आईएसओ फाइल सेलेक्ट की है। एडिशन वगैरह इसका कुछ है ही नहीं, एंड बाकी चीज़ें की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे हम।
उसके बाद देखो, अब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, तो आप देखते हैं ना लैपटॉप के अंदर 8 GB रैम है कि कितना GB रैम है ना। आपके लैपटॉप में आप देखते हो कि भाई 500 GB स्टोरेज है या 1000 GB है ना, कितनी SSD है, कितनी हार्ड डिस्क है। इसी तरह से जब आप एक वर्चुअल मशीन भी बनाते हो, तो आपको बताना पड़ता है कि ये मशीन जो बनेगी इसको कितने GB रैम अलोकेट करना है। अब आपके लैपटॉप में मान लो 8 GB है, तो आप पूरा का पूरा 8 GB भी उसको नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो आपका लैपटॉप पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो विंडोज है, मेरा विंडोज है जैसे कि, तो आपका विंडोज भी कुछ जगह लेगा, है ना। अगर आपके लैपटॉप के ऊपर कोई दूसरा भी वर्चुअल मशीन है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लो चाहता हूँ कि इसको 2 GB देना है ना, 2 GB में कितने MB होती है, कैलकुलेटर 1024 इंटू में, चलो 4 GB रैम दे देते हैं ना, 4096 4096। तो अभी मान लो मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम है, तो 16 में से 4 GB रैम इस मशीन को दे दी जाएगी। मेरे लैपटॉप जो है सिर्फ 12 GB ही यूज करेगा, बची हुई है ना। फिर सीपीयूज, आपके लैपटॉप में सीपीयूज भी होते हैं, लाइक वर्चुअल सीपीयूज। आप अगर देखो इधर जाओगे ना फाइल एक्सप्लोरर में, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे हम, और दिस पीसी पे राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक ऐसा पॉपअप दिखेगा जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपके लैपटॉप की, कि कितने GB रैम है आपके लैपटॉप में, ठीक है। आपके लैपटॉप में कितने सीपीयूज है वो भी यहीं कहीं होगा। या फिर आप रिसोर्स मॉनिटर जो मैं सर्च कर रहा था वो भी सर्च कर सकते हो। तो आपने अपने लैपटॉप पे, वैसे तो देखो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ दिख ही जाएगा। आ गया वर्चुअल बॉक्स, इधर ऑलरेडी दिख रहा है कि इतने GB रैम, इतने MB रैम तक आप दे सकते हो। और आप, मेरे में 16 GB लाइक 16 सीपीयूज है, तो इसी में से मान लो मैं इसको 4 CPU भी दे देता हूँ, है ना। तो इतना जितना अमाउंट आप अलोकेट करोगे, इतनी ही वर्चुअल रैम जो है आपकी वर्चुअल मशीन के लिए बन जाएगी। देखो हार्डवेयर तो आपके पास है नहीं, आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो, तो आपको वर्चुअली ही रैम बनानी पड़ेगी, वर्चुअली ही हार्ड डिस्क बनानी पड़ेगी, और वर्चुअली ही प्रोसेसर बताने पड़ेंगे उसको। तो हमने इसको 4 GB तो रैम बता दिया है, और 4 प्रोसेसर बता दिया, लाइक 4 CPU। उसके बाद आपको हार्ड डिस्क बतानी पड़ेगी, जैसे मेरे के अंदर 2 TB 2000 GB कब से हो इसके अंदर, ठीक है। इधर आप लाइक अगेन स्वाइप करके आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कितना जीबी, आपके लैपटॉप में मान लो 250 GB है, तो 250 में से आप कितना इस मशीन को देना चाहते हो। देखो मैंने पहले ही बोला था, लिनक्स को बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, अगर मैं इसको सिर्फ 20 GB स्टोरेज दूंगा तो भी इनफ है। 20 GB स्टोरेज में भी लिनक्स आराम से चल जाती है, ठीक है। ये सब ऑप्शन है ना, यूज एग्जिस्टिंग, ये सब हम बाद में यूज कर सकते हैं, कि एक ही वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क आपको दो दो मशीन में चलानी, उन सब चीजों के लिए ऑप्शन होता है। तो 20 GB मैंने इसको अलोकेट की, मैं नेक्स्ट करूंगा, है ना। अब ये बेसिकली प्रीव्यू है, कि नाम ये रहेगा आपकी मशीन का, मशीन का फोल्डर ये रहेगा, कि इस फोल्डर में इस मशीन के अंदर की सारी चीजें रहेंगी। कि आपने मान लो VLC मीडिया डाल दिया मशीन में, तो वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे रखी जाएंगी। ISO फाइल जो आपने सेलेक्ट किया है, मैंने किया है फेडोरा का वर्क स्टेशन 42 वाला वर्जन। OS टाइप वगैरह हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, तो वो डिफॉल्ट ही रहेगा। उसके बाद हार्डवेयर में देखो हमने मेमोरी सेलेक्ट की है, मेमोरी मतलब रैम होता है, ठीक है। रैम सेलेक्ट की है 4096 लाइक 4096 MB या फिर 4 GB। प्रोसेसर हमने 4 सेलेक्ट किए हैं। EFI अनदर मैकेनिज्म है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का, उसके लिए हम लोग लाइक अगेन थोड़ा बायोस वगैरह पढ़ना पड़ेगा, बट अभी काम की चीज नहीं है तो स्किप करते हैं। और मेन है हार्ड डिस्क। तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे, तो आपके लिए वर्चुअली 4 GB रैम बनेगी, 4 CPU वर्चुअली असाइन होंगे इस मशीन को, और 20 GB का एक वर्चुअल डिस्क असाइन होगा। एक्चुअल में ये सारा का सारा जो रिसोर्स है वो आपके लैपटॉप से ही कटेगा, ठीक है। आपके लैपटॉप में 1000 GB का अगर हार्ड डिस्क है, तो 20 GB इस मशीन को मिल जाएगा उसमें से। चलो फिनिश करते हैं इसको। फिनिश करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी ये पता नहीं पावर ऑफ है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो बेसिकली आपके सामने इधर एक मेन्यू आ गया है ना, कि ये एक ही मशीन हमने बना रखी है, तो इधर एक ही मशीन लिस्ट हो रही है। आप 2-3 बना दोगे तो यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट हो जाएंगी। मशीन पे क्लिक किया, इसके अंदर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कि जनरल इन्फॉर्मेशन नाम है ये है,
और मेमोरी मेमोरी इतनी है, डिस्प्ले इतना है, स्टोरेज इतना है, वही चीजें जो हमने अभी प्रीव्यू में देखी थी। अब हम करते हैं स्टार्ट बटन को। स्टार्ट बटन मतलब कि आप जैसे लैपटॉप में दबाते हो ना पावर बटन चलाने के लिए, तो ये आपकी जो वर्चुअल जो आपने मशीन बनाई है, लैपटॉप आपका हार्डवेयर मशीन है, इसको आप हार्डवेयर वाला बटन दबा के चालू करते हैं। ये आपकी वर्चुअल मशीन है, इसको आप वर्चुअली वाला ये स्टार्ट बटन दबा के चालू करते हैं। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, देखो राइट साइड से पॉपअप आ गया कि वीएम चालू हो रहा है, मतलब अब आपका मशीन स्टार्ट हो रहा है। और आपके सामने एक और बॉक्स खुल के आ गया, एक और पॉपअप आ गया ओरेकल का ही। इसको बड़ा हो गया क्या? अरे यार ये बहुत छोटा दिख रहा है। आप लोगों को विजिबल है क्या ये इतना छोटा? अंदर जो लिख रहा है वो टेक्स्ट दिख थोड़ी रहा होगा। नहीं दिख रहा ना? फाइल प्रेफरेंसेस देखो क्या, इसकी डिस्प्ले बढ़ा सकता हूँ क्या मैं? स्केलिंग 128% देखा, करके देखता हूँ ना, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। मशीन व्यू, ओ फुल स्क्रीन मोड भी है, स्केल्ड मोड है, स्विच, ओ परफेक्ट, अभी दिख जाएगा ना? अभी दिख रहा है सबको? नाइस। तो ये याद रखना हमने कहाँ से निकाला था, ये ना स्केल्ड मोड था मशीन के अंदर जाके। देखो जैसे ही आप फेडोरा लिनक्स, अब देखो इसने लिनक्स को बूट कर दिया ऑलरेडी, आईएसओ फाइल में जो भी कुछ लिखा था वो आपके सामने है। अब मेरे जो लैपटॉप के 4 बटन होते हैं ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, उन बटन की हेल्प से मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, है ना? तो या तो आप टेस्ट दिस मीडिया कर सकते हो या फिर आप स्टार्ट भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास, कोई से भी ऑप्शन पे क्लिक कर दो जिस पे आपका मन करे। इसको डोंट सेट करते हैं। तो अब बेसिकली क्लिक, ठीक है, कैप्चर। अब ये जो भी हमारी हार्ड डिस्क थी उसके अंदर आईएसओ फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चालू करेगा। अनेबल टू बूट बट ओनली डिटेक्टेड एन आई6 सीपीयू। ओके, हमने गलत वो डाउनलोड कर लिया क्या वर्जन? कंट्रोल डॉट, कंट्रोल कोमा, F11, ठीक है बाहर आया एटलीस्ट। पावर ऑफ द मशीन, क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने गलत सेट की है? तो मैं स्टार्ट करते हैं, वापस से स्टार्ट करके देखते हैं क्या गड़बड़ की है हम लोगों ने। स्विच स्टार्ट किया इसने, टेस्ट दिस मीडिया, अनेबल टू बूट, पावर ऑफ। देखो यही इश्यूज आते हैं हमेशा वर्चुअल मशीन में। इसकी सेटिंग्स में इसको डिलीट करते हैं अभी, रिमूव डिलीट ऑल फाइल्स, ठीक है, नया बनाते हैं वापस से। आप सबको प्रोसेस पता है ना, जून 5 डेमो सिस्टम, आईएसओ फाइल हम सेलेक्ट करते हैं हमारा x86 वाला। नेक्स्ट किया वापस से, 4 GB रैम देते हैं इसको, 4096 है ना? यहाँ तक वैसे किसी को और इश्यू की रैम क्या है, वर्चुअल रैम क्या है, ये सब समझने में कोई दिक्कत आ रही हो? हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा कुछ दिक्कत हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? सर एक बार आप पूरा सेशन समराइज कर सकते हैं? ठीक है, पूरा सेशन एक बार समराइज करता हूँ। इसको एक बार देख लेते हैं ना, देन समराइज करता हूँ मैं। अगर ये अभी भी बूट नहीं होता है तो फिर देखते हैं इसको क्या इशू है। हमने या तो i686 वाला कर लिया, ऑफ द मशीन, यस, गेट फेडोरा, ओके, गेट, 42 ही करना है, डाउनलोड करना है x86।
और ये एरर क्या दे रहा है हमको, एक बार इसको देख लेते हैं ना, उसके बाद आई विल समराइज। इसने इसको चाहिए कौन सा i86 वाला चाहिए। This kernel requires an x86 CPU but only detected an i686 CPU. Requires x86. Okay, x86 ही है। ओके, तो पूरा सेशन एक बार क्विकली समराइज करता हूँ, है ना। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कृतिका कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है क्या, है ना, कि भाई ठीक है, कंप्यूटर अपने आप में एक बड़ी चीज है, इसमें कौन कौन सी चीजें जो है किस तरह से कैटेगराइज की गई है। तो जो भी वो पार्ट कंप्यूटर का जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दोज आर कंसिडर्ड एज हार्डवेयर। जैसे कि आपका रैम हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, है ना, आपका लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप का माउस हो गया। सॉफ्टवेयर्स आर द कंपोनेंट जिनको आप ना टच कर सकते हो ना फील कर सकते हो। जैसे कि ये आपका ब्राउजर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या गूगल क्रोम में हो तो गूगल क्रोम हो गया, या व्हाट्सएप हो गया, या फिर कोई भी और चीज जो आपके मोबाइल में ऐप आप इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से, यू कैन नॉट टच देम, सो दोज ऑल आर दी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। देन कम्स सॉफ्टवेयर को डिवाइड। अब हार्डवेयर को डिवाइड करने का तरीका बहुत सिंपल था कि जो बटन्स प्रेस करता है वो कीबोर्ड है, जो प्रोसेसिंग करता है वो रैम है, जो डेटा स्टोर रखता है वो हार्डवेयर, वो आपका हार्ड डिस्क है ना। सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किस तरह से किया जाए कि ये सारे के सारे एक स्क्रीन के अंदर ही दिखते हैं। तो सॉफ्टवेयर को इन्होंने मेनली दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली मशीन के साथ अटैच होते हैं, जो हार्डवेयर को डायरेक्टली वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल वाईफाई चालू करना, हॉटस्पॉट चालू करना, आपका अ, बाकी सब एप्स को स्टोरेज की परमिशंस दिलाना, है ना। आप कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करते हो तो परमिशन मांगता है, मैसेज देखने की परमिशन, स्टोरेज देखने की परमिशन। ये सारे काम एक ब्रॉड लेवल पे एक टॉप लेवल सॉफ्टवेयर करता है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसका एग्जांपल हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, आपके मोबाइल्स में एंड्रॉइड, आईओएस, है ना। स्मार्ट वॉच में भी आजकल एंड्रॉइड आने लग गया और टीवी में भी आजकल एंड्रॉइड टीवीज आने लग गए। तो ऑल दीज आर द सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर। देन आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपका एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके अंदर आप सिर्फ पैराग्राफ्स लिख सकते हो, आप लेटर्स लिख सकते हो, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जिसके अंदर आप ओनली कैलकुलेशन वाला पार्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप है जिसमें आप ओनली चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, और लाइक काइंड ऑफ ए सोशल अवेयर या फिर सोशल प्रेजेंस दिखा सकते हो अपनी, है ना, जितने भी ये सोशल मीडिया वाले ऐप्स हो गए। तो ये हमेशा किसी न किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलेंगे हमेशा। बिना एंड्रॉइड या आईओएस के आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरह से हमने डिवाइड किया। उसके बाद हमने जो दूसरा कंसेप्ट पढ़ा वो हमने पढ़ा वर्चुअलाइजेशन का, कि सर अब देखो ऐसी बात है, मैं दो दो लैपटॉप तो खरीद नहीं सकता, है ना, कि एक में विंडोज चलाऊंगा और एक में दूसरा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाऊंगा सीखने के लिए, है ना। तो एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया डेवलपर्स ने वर्चुअलाइजेशन की, आप एक ही मशीन में अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर रख सकते हो, अलग अलग एक ही मशीन में विंडोज भी रख सकते हो, लिनक्स भी रख सकते हो। बट एक तो डायरेक्टली आपके मशीन के ऊपर इंस्टॉल रहेगा और दूसरा जो है वो आपका वर्चुअली रहेगा। लाइक यू कैन नॉट एक्चुअली इंस्टॉल दैट ऑन ए मशीन, मतलब उसके लिए आपकी रैम भी वर्चुअल रहेगी, आपकी हार्ड डिस्क भी वर्चुअल रहेगी, उसके लिए आपका सीपीयूज भी वर्चुअल रहेंगे। तो वर्चुअलाइजेशन अचीव करने के लिए जो कंसेप्ट, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। कि ये आपको फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं कि आप अपनी मशीन में से ही कुछ हिस्सा निकाल के एक दूसरी वर्चुअल मशीन को दे सकते हो। जैसे कि आपके घर में कभी कोई रिलेटिव आते हैं तो आप एक कमरा उनको अलोकेट कर देते हैं कि भाई ठीक है आज ये यहीं सोएंगे, है ना। आपने अपने घर से निकाल के थोड़ा सा हिस्सा उनको दे दिया कुछ टाइम के लिए, है ना। इसी तरह से हाइपरवाइजर आपके एक्चुअल मशीन से कुछ हिस्सा निकाल के दूसरी मशीन्स को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मेन हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मेरे सिनेरियो में विंडोज 11 है,
उसके ऊपर मैंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। हाइपरवाइजर बहुत सारे होते हैं, ये कुछ पॉपुलर है जो मैंने लिखे हुए हैं कि विंडोज के लिए ओरेकल वर्चुअल बुक्स काफी अच्छा माना जाता है, लिनक्स के लिए VMware काफी अच्छा माना जाता है, और मैकबुक के लिए पैरेलल डेस्कटॉप नाम का एक हाइपरवाइजर है। ये आपको फीचर्स प्रोवाइड कराता है कि आप एक ही मशीन में मल्टीपल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाती है, तो आप हर एक बंदे को डेवलप करने के लिए या टेस्ट करने के लिए आईफोन थोड़ी दे दोगे कि भाई मेरा ऐप व्हाट्सएप जो है मान लो आईफोन में भी चलता है, एंड्रॉइड में भी चलता है, तो क्या आप एक एक बंदे को दो दो फोन गिफ्ट करेगी कंपनी की भाई तू आईफोन में बना रहा है तो आईफोन वाला भी रख टेस्टिंग करने के लिए, व्हाट्सएप एंड्रॉइड में टेस्ट कर रहा था एंड्रॉइड में भी टेस्ट कर? ऐसा कभी नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ही मशीन पे आपको वर्चुअल मशीन बना के दे देते हैं, जैसे कि हम लोग ने जैसे अभी ट्राई किया था, है ना। तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक हाइपरवाइजर जो कि हमने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आपको दूसरी चीजें चाहिए होंगी कि आप कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम लोगों ने सेलेक्ट किया है फेडोरा, क्योंकि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ रेड हैट, फेडोरा उसी का एक अपस्ट्रीम वर्जन है, इसीलिए मैंने फेडोरा यूज किया है। आप चाहो तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, आप एंड्रॉइड तक इंस्टॉल कर सकते हो आपके वर्चुअल बॉक्स के अंदर। देखो एंड्रॉइड का भी ISO आता है, एंड्रॉइड 16 ISO फाइल। सो ISO फाइल बेसिकली इज द ब्लूप्रिंट कि आपके एंड्रॉइड में यहाँ कीपैड दिखेगा, यहाँ कैलकुलेटर दिखेगा, ये वॉलपेपर्स बाय डिफॉल्ट आएगा, है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ से इजी कर सकते हो कि इसके ये सारी चीजें कैसे दिखेंगी, कैसे काम करेंगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, गूगल पे, गूगल फोटोज, ये सारी यूट्यूब वगैरह ऑलरेडी डरे डलाए आते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप यहाँ से सेट करेंगे। यहाँ से चलो इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं, है क्या अवेलेबल है क्या। तो ये सारी की सारी चीजें ISO फाइल के अंदर लिखी जाती है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO फाइल डाउनलोड करते हैं, हाइपरवाइजर डाउनलोड करते हैं, और हाइपरवाइजर के ऊपर उस ISO फाइल को आप बूट कर देते हैं ताकि वो हाइपरवाइजर वर्चुअली रिसोर्स अलोकेट करके इस ISO फाइल का जो भी नक्शा था, ये जो भी ब्लूप्रिंट था, इसको आपको विजुअली दिखा दे। अभी पूरा क्लास का ओवरव्यू क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है। अब जो हमारा इश्यू आ रहा था इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, कि क्या इश्यू आ रहा है, क्यों नहीं अब हो रहा है। एक बार गूगल कर लेते हैं एरर को। मैंने विंडोज सिर्फ इसलिए सेटअप किया कि मुझको लगा था आप सबके पास विंडोज होगा, तो जो इशू आप लोग को आना चाहिए वही मेरे को भी आना चाहिए। इसको ना वो देखते हैं हम सर्च करके। अरे यार वो कैप्चर वाला बटन हो गया क्या, कंट्रोल ये वाला ना, ठीक है। कैंसिल दिस कर्नल रिक्वायर्स, अरे वाह बहुत फेमस एरर है ये तो। अच्छा भाई क्या करना पड़ता है, कैन यू शेयर XML मशीन, सॉल्यूशन क्या है। ओके वर्चुअलाइजेशन डिसेबल फ्रॉम बायोस सेटिंग। ओके ये पॉसिबल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर्स, प्रोग्राम एंड फीचर्स में कौन सा ऑप्शन बोला इन्होंने, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन ऑफ, ये वाला है ना। तो प्रोग्राम फीचर्स में कहाँ गया, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ के अंदर क्या सेलेक्ट करना है, अनसेलेक्ट द हाइपर वी, अनसेलेक्ट ही नहीं है मेरे को। देखो ये बूट मेन्यू में चेंज करना पड़ेगा तो यार फिर पॉसिबल नहीं है सबको कर पाना ना। You can see your television version, just enable this। ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए था।
देखो जब भी कोई लैपटॉप होता है ना, जैसे मान लो मेरा लैपटॉप है अभी, तो इसमें लैपटॉप के स्टार्ट होने से पहले ये कॉन्फ़िगरेशन की जाती है कि आप अपने लैपटॉप में वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो इसको अलाउड किया जाए कि नहीं किया जाए। अब वो अगर हम करने बैठे तो हर एक लैपटॉप का अलग अलग होता है। मेरे लेनोवो के लिए अलग बटन्स है, आपके डेल के लिए अलग बटन्स है। इंस्टॉलेशन फाइल का इश्यू है क्या? ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। इसका पास तो सिर्फ 3 ही फाइल है। अच्छा, हमारी एंड्रॉयड भी हो गई ना, एक बार एंड्रॉयड वाला बूट करके देखते हैं सेम इशू आता है। पावर इट ऑफ। एंड्रॉयड के अंदर ट्राई कर लेते हैं। ये कहाँ गया? इसको तो डिलीट ही करते हैं। रिमूव, डिलीट ऑल फाइल्स, न्यू एंड्रॉयड 16। सो बेसिकली आप सबको वर्चुअल मशीन बनाना आ जाए, सिर्फ इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ मैं ये सारे स्टेप्स, है ना। हाँ जी, कहाँ है? एंड्रॉयड स्टूडियो डॉट विंडोज। अच्छा, ये तो डायरेक्टली रन होगा। अच्छा, स्टूडियो के लिए सिर्फ, नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये अलग हमने गलत फाइल डाउनलोड कर ली। उबंटू डाउनलोड करके देखो क्या? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ना होके लिनक्स होगा ये, ओरेकल लिनक्स ना होके ये फेडोरा बेस्ड लिनक्स होगा। वो अभी ट्राई करता हूँ ना। 42, इसको बंद करता हूँ। ठीक है, हम एक बार इस तरह से सेटअप करके देख लेते हैं इसको, कि पहले हमने सारी की सारे नीचे वाले डेस्कटॉप सेलेक्ट किए, उसके बाद आईएसओ सेलेक्ट करें। ओके, फिर से रीसेट होगा, क्या फायदा? हाँ, वर्चुअलाइजेशन देखो, अगर मैंने अनेबल किया ना तो मुझको लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और उस टाइम पे फिर क्लास वाइज सीखने की लैप हो जाएगी, रिकॉर्डिंग भी रुक जाएगी क्लास की। ठीक है, इंस्टॉलेशन आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। सब लोग जितना भी आज हमने किया है ना, उतना ट्राई करना। उसके बाद अगर ये मेरा वर्चुअलाइजेशन अनेबल होने के बाद मैं आज ट्राई करता हूँ, सेटअप होता है, तो कल सब आप लोगों की मशीन में सेटअप कराएंगे जिनको भी इश्यूज होगा। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, कल तक मैं 2-4 वर्चुअल मशीन ऐसे बना के कुछ ऐसा, आई विल सेटअप समथिंग कि आप लोग भी एक्सेस कर पाओ मेरे ही मशीन में जो लिनक्स है उसको, ठीक है। और उसके अंदर आप लोग अपने कमांड्स प्रैक्टिस करेंगे। तो आज सिर्फ मोटो यही था कि आपको हाइपरवाइजर क्या है, आईएसओ फाइल क्या है, और वर्चुअल मशीन बनेगी कैसे, ये समझाने का, ठीक है। रिकॉर्डिंग में रोक देता हूँ इसकी। कहाँ गया? देखो, जिन जिन लोगों के ईमेल्स मेरे पास हैं